अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी ए ईपी 21 स्वार्म हंट बिगिंस। अयान कपूर रॉय उस गिरे हुए बीस्ट के पास खड़ा उसके एनर्जी कोर को अपनी हथेली में पकड़े हुए धीरे बोलता है कि अभी जो फाइट खत्म हुई है वह सिर्फ शुरुआत थी और इस कोर के अंदर जो डेंस एनर्जी महसूस हो रही है उससे साफ है कि हिडन कल्टीवेशन जोन में ग्रोथ की स्पीड नॉर्मल वर्ल्ड से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी उतना ही बड़ा है क्योंकि हर अगला कदम मुझे और खतरनाक सिचुएशन में ले जाएगा और अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो यही जगह मेरी आखिरी मंजिल बन सकती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। एनर्जी कोर एब्जॉर्प्शन रिकमेंडेड। अयान आंखें बंद करके कोर की एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। फायर एनर्जी गर्म होने लगती है। आइस एनर्जी स्टेबलाइज करती है। एयर एनर्जी फ्लो को स्मूथ बनाती है। कुछ सेकंड के अंदर कोर की एनर्जी उसकी बॉडी में मर्ज होने लगती है। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि पावर बढ़ रही है। सिस्टम वॉइस जवाब देती है, एनर्जी लेवल इंक्रीज्ड, कॉम्बैट एफिशिएंसी इंप्रूव्ड। रोहित मेहरा एक्साइटेड होकर बोलता है कि भाई यह तो इंस्टेंट अपग्रेड है। आरोही सिंघानिया काम आवाज में बोलती है कि लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा फास्ट एब्जॉर्प्शन डेंजरस हो सकता है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि सही कहा, क्योंकि हिडन जोन में कई कल्टीवेटर्स एनर्जी ओवरलोड की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अयान सिर हिलाकर बोलता है कि मैं कंट्रोल में रखूंगा। अचानक दूर से कई अलग अलग रोर्स एक साथ सुनाई देते हैं। ग्राउंड हल्का कांपने लगता है। रोहित घबराकर बोलता है कि यह आवाजें एक से ज्यादा बीस्ट्स की हैं। आरोही सीरियस होकर बोलती है कि स्वार्म आ रहा है। वीर प्रताप तुरंत बोलता है कि अयान यह तुम्हारा अगला टेस्ट है, क्योंकि हिडन जोन में एनिमीज अकेले नहीं आते, यहाँ सर्वाइवल का मतलब है मल्टीपल थ्रेट्स को हैंडल करना। कुछ सेकंड बाद चारों तरफ से अलग अलग आकार के बीस्ट्स दिखाई देने लगते हैं। कुछ तेज स्पीड वाले होते हैं, कुछ भारी बॉडी वाले, कुछ के पास स्ट्रेंज एनर्जी अटैक्स होते हैं। अयान धीरे बोलता है कि तो अब नंबर्स का गेम शुरू। सिस्टम वॉइस गूंजती है, मल्टीपल हॉस्टाइल्स डिटेक्टेड, सर्वाइवल मोड एक्टिव। पहला बीस्ट तेज स्पीड से अयान की तरफ आता है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। एयर एनर्जी उसे बूस्ट देती है। वह साइड स्टेप करके काउंटर करता है। फायर स्ट्राइक सीधे बीस्ट पर पड़ता है। बीस्ट गिर जाता है, लेकिन उसी समय पीछे से दो और बीस्ट्स अटैक करते हैं। अयान तुरंत जंप करता है। आइस स्पाइक्स जमीन से निकलते हैं। दोनों बीस्ट्स रुक जाते हैं। रोहित चिल्लाता है कि पीछे देख। एक बड़ा बीस्ट ऊपर से जंप करता है। अयान तुरंत एयर ब्लास्ट से खुद को साइड में पुश करता है। इंपैक्ट जमीन पर होता है। अयान हैवी सांस लेते हुए बोलता है कि प्रेशर बढ़ रहा है। सिस्टम वॉइस, एडाप्टेशन रिक्वायर्ड, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीजिंग। अयान अपनी स्टांस बदलता है। अयान धीरे बोलता है कि अब डिफेंस नहीं ऑफेंस।
तीनों एलिमेंट्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। फायर अटैक्स लगातार होते हैं। आइस ग्राउंड कंट्रोल करता है। एयर स्पीड और मूवमेंट बढ़ाता है। अयान एक के बाद एक बीस्ट्स को टारगेट करता है। वीर प्रताप दूर खड़ा ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि अच्छा है, अब यह इंस्टिंक्ट पर लड़ रहा है। आरोही धीरे बोलती है कि लेकिन एनर्जी तेजी से कंज्यूम हो रही है। अयान एक मोमेंट के लिए रुकता है। उसकी सांस हैवी हो जाती है। अयान धीरे बोलता है कि स्टैमिना गिर रहा है। उसी समय एक बड़ा बीस्ट पीछे से हमला करता है। अयान लेट रिएक्ट करता है। अटैक उसके कंधे को छू जाता है। अयान पीछे गिरता है। रोहित चिल्लाता है कि भाई। अयान जमीन पर हाथ रखकर धीरे उठता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखता है। अयान धीरे बोलता है कि अब सीरियस होना पड़ेगा। सिस्टम वॉइस गूंजती है। हिडन कंडीशन मेट। स्किल एवोल्यूशन अवेलेबल। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि यही चाहिए था। तीनों एलिमेंट्स अचानक और इंटेंस हो जाते हैं। फायर और ब्राइट हो जाती है। आइस और शार्प। एयर और तेज। अयान खड़ा होकर धीरे बोलता है, अब असली गेम शुरू। बाकी बीस्ट्स एक साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। अयान फॉरवर्ड मूव करता है और पूरी स्पीड से उनके बीच घुस जाता है। एरिया में लगातार एक्सप्लोजन्स, एनर्जी क्लैशेस और बीस्ट रोर्स गूंजने लगते हैं। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब यह इवॉल्व हो रहा है। अयान की आवाज बीच बैटल में गूंजती है, यह फाइट मैं खत्म करूंगा। ईपी 22 एलिमेंटल एवोल्यूशन अनलीश्ड। अयान कपूर रॉय उस केओटिक बैटलफील्ड के बीच खड़ा चारों तरफ से आते हुए बीस्ट्स के अटैक्स को फील करते हुए धीरे बोलता है कि अभी कुछ ही सेकंड पहले तक यह फाइट कंट्रोल में थी, लेकिन अब हर तरफ से प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि अगर मैंने अपनी लिमिट को अभी नहीं तोड़ा तो यह स्वार्म मुझे धीरे धीरे खत्म कर देगा। और सिस्टम भी सिग्नल दे चुका है कि स्किल एवोल्यूशन पॉसिबल है, तो अब रुकने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यही वह मोमेंट है जहां या तो मैं इवॉल्व करूंगा या फिर गिर जाऊंगा। सिस्टम वॉइस गूंजती है। स्किल एवोल्यूशन इन प्रोग्रेस। सिंक्रोनाइजिंग एलिमेंट्स। अयान अपनी आंखें बंद करता है एक पल के लिए और धीरे बोलता है कि फायर, आइस और एयर तीनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ फ्लो में लाना होगा। एक बीस्ट सामने से अटैक करता है। अयान बिना हिले खड़ा रहता है। अचानक उसकी बॉडी के चारों तरफ एक स्ट्रेंज ऑरा बनता है। एयर एनर्जी घूमने लगती है। आइस एनर्जी उसे स्टैबिलाइज करती है। फायर एनर्जी उसके सेंटर में इग्नाइट होती है। अयान धीरे बोलता है कि मर्ज। तीनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ रेसोनेट करने लगती हैं। उनका फ्लो स्मूथ हो जाता है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। एलिमेंटल फ्यूजन अचीव्ड। न्यू स्किल अनलॉक्ड। अयान की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखों में तीनों एलिमेंट्स की कंबाइंड ग्लो दिखाई देती है। अयान धीरे बोलता है कि यह फीलिंग अलग है। पहला बीस्ट अटैक करता है। अयान अपना हाथ उठाता है। इस बार सिर्फ फायर या आइस या एयर नहीं, बल्कि एक कंबाइंड एनर्जी वेव निकलती है। अटैक सीधे बीस्ट को हिट करता है और वह तुरंत गिर जाता है। रोहित मेहरा शॉक में चिल्लाता है कि भाई यह क्या था। आरोही सिंघानिया धीरे बोलती है कि यह नॉर्मल अटैक नहीं है, यह फ्यूज्ड टेक्निक है। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि फाइनली बाकी बीस्ट्स एक साथ हमला करते हैं। अयान इस बार पीछे नहीं हटता। अयान फॉरवर्ड मूव करता है। उसके हर स्टेप के साथ ग्राउंड फ्रीज होता है। फायर एक्सप्लोड होती है। एयर स्पीड बढ़ाती है। अयान लगातार अटैक्स करता है।
हर स्ट्राइक में तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। बीस्ट्स एक एक करके गिरने लगते हैं। सिस्टम वॉइस, कॉम्बैट एफिशिएंसी मैक्सिमाइज्ड, एनर्जी यूसेज ऑप्टिमाइज्ड। अयान हैवी लेकिन कंट्रोल्ड सांस लेते हुए बोलता है कि अब यह फाइट खत्म करनी है। एक बड़ा बीस्ट आखिरी बार रोर करता है और पूरी ताकत से अटैक करता है। अयान उसकी तरफ देखता है और धीरे बोलता है कि खत्म। वह अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है। तीनों एलिमेंट्स मर्ज होते हैं। एक पावरफुल स्ट्राइक निकलती है। इंपैक्ट होता है। पूरा एरिया हिल जाता है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो जाता है। बीस्ट्स जमीन पर गिरे होते हैं। रोहित खुशी से चिल्लाता है कि भाई तूने कर दिखाया। आरोही मुस्कुराकर बोलती है कि यह सिर्फ जीत नहीं एवोल्यूशन है। अयान खड़ा होकर धीरे बोलता है कि अब एनर्जी पूरी तरह कंट्रोल में है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। स्किल नेम असाइंड, एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अच्छा नाम है। अचानक गिरे हुए बीस्ट्स की बॉडीज से कई ग्लोइंग कोर्स निकलने लगते हैं। पूरे एरिया में एनर्जी भर जाती है। वीर प्रताप आगे बढ़कर बोलता है कि अब असली रिवॉर्ड शुरू होता है। अयान कोर्स को देखते हुए धीरे बोलता है कि इतनी एनर्जी। सिस्टम वॉइस जवाब देती है, मास एब्जॉर्प्शन पॉसिबल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि रिस्क लिया बिना आगे नहीं बढ़ सकते। वह जमीन पर बैठकर कोर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। एनर्जी तेजी से उसकी बॉडी में फ्लो होने लगती है। फायर इंटेंस हो जाती है। आइस स्टेबलाइज करती है। एयर फ्लो को कंट्रोल में रखती है। अयान की बॉडी से एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। आरोही धीरे बोलती है कि यह बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन है। रोहित नर्वस होकर बोलता है कि भाई कंट्रोल खो देगा क्या। वीर प्रताप काम आवाज में बोलता है कि नहीं, अगर यह सरवाइव कर गया तो यह नेक्स्ट लेवल पर जंप करेगा। अयान आंखें बंद करके स्ट्रगल करते हुए बोलता है कि कंट्रोल। सिस्टम वॉइस गूंजती है, एनर्जी ओवरलोड रिस्क हाई, ब्रेक थ्रू पॉसिबिलिटी एक्सट्रीम। अयान दांत भींचकर बोलता है कि यही चाहिए। एनर्जी अचानक स्टेबलाइज होने लगती है। कुछ सेकंड बाद अयान की आंखें खुलती हैं। उसकी ऑरा पहले से कई गुना पावरफुल हो जाती है। अयान धीरे बोलता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अब तुम हिडन जोन के नेक्स्ट लेयर के लिए रेडी हो। अयान आसमान की तरफ देखता है जहां डार्क क्लाउड्स और भी इंटेंस हो जाते हैं। सिस्टम वॉइस गूंजती है, नेक्स्ट जोन अनलॉक्ड। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अब और गहराई में चलते हैं। एपिसोड 23 हिडन जोन डीपर लेयर। अयान कपूर रॉय उस बैटलफील्ड के बीच खड़ा अपनी बॉडी में फ्लो करती नई पावर को महसूस करते हुए धीरे बोलता है कि अभी जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन हुआ है उसने मेरी स्ट्रेंथ को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, लेकिन सिस्टम ने साफ कह दिया है कि नेक्स्ट जोन अनलॉक हो चुका है और इसका मतलब है कि जो कुछ अब तक हुआ वह सिर्फ सरफेस था। असली खतरा अब शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे हर कदम सोचकर रखना होगा क्योंकि अब एक छोटी गलती भी जानलेवा हो सकती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, प्रोसीड टू डीपर लेयर। वीर प्रताप आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अयान अब से हर कदम इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डीपर लेयर में सिर्फ बीस्ट्स ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट भी एनिमी बन जाता है। आरोही सिंघानिया धीरे बोलती है कि इसका मतलब ट्रैप्स और इल्यूशंस भी हो सकते हैं। रोहित मेहरा थोड़ा घबराकर बोलता है कि भाई यह तो और डेंजरस लग रहा है। अयान काम आवाज में बोलता है कि जितना डेंजरस उतना ग्रोथ। अचानक उनके सामने जमीन क्रैक होने लगती है। एक डार्क पाथवे नीचे की तरफ खुलता है।
उसके अंदर से कोल्ड हवा और अजीब एनर्जी बाहर आने लगती है। सिस्टम वॉइस एंटरिंग डीपर लेयर। अयान बिना हेजिटेशन उस पाथवे में कदम रखता है। बाकी तीनों उसके पीछे चलते हैं। कुछ देर बाद वे एक विशाल अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचते हैं। चारों तरफ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स टूटे हुए पड़े होते हैं। दीवारों पर स्ट्रेंज सिंबल्स ग्लोइंग होते हैं। अयान धीरे बोलता है कि यह जगह अलग है। आरोही सिंबल्स को देखते हुए बोलती है कि यह किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के लग रहे हैं। वीर प्रताप गंभीर आवाज में बोलता है कि यह हिडन जोन नेचुरल नहीं है, इसे किसी ने बनाया है। रोहित धीरे बोलता है कि मतलब यहां कोई पहले भी था। अयान आगे बढ़ते हुए बोलता है कि और शायद अभी भी कुछ बाकी है। अचानक दीवारों के सिंबल्स और ब्राइट होने लगते हैं। पूरे एरिया में एनर्जी फ्लो तेज हो जाता है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। एंशिएंट मैकेनिज्म एक्टिवेटेड। अयान तुरंत अलर्ट हो जाता है। अयान धीरे बोलता है कि कुछ शुरू होने वाला है। जमीन से अचानक कई शैडो फिगर्स निकलने लगते हैं। उनकी बॉडी पूरी तरह डार्क एनर्जी से बनी होती है। उनकी आंखें ब्लू ग्लो करती हैं। रोहित डरकर बोलता है कि यह बीस्ट्स जैसे नहीं लग रहे। आरोही सीरियस होकर बोलती है कि यह गार्डियंस हैं। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि एंशिएंट प्रोटेक्टर्स। सिस्टम वॉइस न्यू एनिमी टाइप डिटेक्टेड। शैडो गार्डियंस। एक गार्डियन अचानक ब्लिंक करके अयान के सामने आ जाता है और बिना वार्निंग अटैक करता है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। एयर उसे पीछे पुश करती है, लेकिन गार्डियन का अटैक उसकी उम्मीद से तेज होता है। अयान थोड़ा पीछे स्लाइड करता है। अयान धीरे बोलता है कि स्पीड हाई है। गार्डियन फिर से अटैक करता है। इस बार अयान काउंटर करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक एक्टिवेट होता है। अटैक गार्डियन को हिट करता है, लेकिन गार्डियन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता। वह फिर से फॉर्म हो जाता है। अयान शॉक्ड होकर बोलता है कि यह रिजेनरेट कर रहा है। सिस्टम वॉइस फिजिकल डैमेज इनसफिशिएंट। एनर्जी कोर टारगेट रिक्वायर्ड। अयान तुरंत समझ जाता है। अयान धीरे बोलता है कि तो वीक पॉइंट अंदर है। गार्डियन फिर से अटैक करता है। अयान इस बार क्लोज कॉम्बैट में जाता है। अयान स्पीड बढ़ाता है। एयर मूवमेंट एनहांस करती है। आइस डिफेंस बनाता है। फायर अटैक रेडी करता है। अयान गार्डियन के अटैक को डॉज करता है और उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व करता है। अयान धीरे बोलता है कि मिल गया। वह अचानक अपना हाथ गार्डियन के चेस्ट में एनर्जी के साथ पुश करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक अंदर एक्सप्लोड करता है। गार्डियन की बॉडी क्रैक होने लगती है। इस बार वह रिजेनरेट नहीं कर पाता और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। रोहित चिल्लाता है कि इस बार खत्म हो गया। आरोही बोलती है कि तो कोर डिस्ट्रॉय करना होगा। अचानक और भी कई गार्डियंस चारों तरफ से घेर लेते हैं। वीर प्रताप गंभीर होकर बोलता है कि अब असली टेस्ट शुरू हुआ है। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि परफेक्ट। सिस्टम वॉइस मल्टीपल गार्डियंस अप्रोचिंग। सर्वाइवल डिफिकल्टी इंक्रीज्ड। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है। अब स्ट्रैटेजी क्लियर है। गार्ड्स एक साथ हमला करते हैं। अयान फॉरवर्ड मूव करता है और बैटल फिर से शुरू हो जाता है। एपिसोड 24 गार्डियन किंग अवेकन्स। अयान कपूर रॉय उन शैडो गार्डियंस के बीच खड़ा हर तरफ से आते अटैक्स को महसूस करते हुए धीरे बोलता है कि अभी पैटर्न क्लियर हो चुका है। इनकी बॉडी को डैमेज करने से कुछ नहीं होगा जब तक इनके कोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, इसलिए हर मूव प्रेसाइज होना चाहिए, वरना यह एंडलेस बैटल बन जाएगा और एनर्जी वेस्ट होते होते बॉडी जवाब दे देगी।
गार्डियंस एक साथ ब्लिंक करके अयान को सराउंड कर लेते हैं। उनकी ब्लू ग्लोइंग आइज एक साथ चमकती हैं। सिस्टम वॉइस गूंजती है। मल्टीपल कोर सिग्नेचर्स डिटेक्टेड। कॉम्बैट कॉम्प्लेक्सिटी हाई। अयान काम आवाज में बोलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी हो सॉल्यूशन एक ही है। वह इंस्टेंट मूव करता है। एयर एनर्जी उसे गोस्ट जैसी स्पीड देती है। आइस ग्राउंड को कंट्रोल में रखती है। फायर अटैक रेडी रखती है। पहला गार्डियन अटैक करता है। अयान साइड स्टेप करता है और सीधे उसके चेस्ट के अंदर स्ट्राइक करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक अंदर एक्सप्लोड होता है। गार्डियन टूटकर खत्म हो जाता है। दूसरा और तीसरा गार्डियन साथ में अटैक करते हैं। अयान जंप करता है। एयर उसे ऊपर लिफ्ट करती है। वह मिड एयर में स्पिन करता है और दोनों के कोर्स पर साइमल्टेनियस स्ट्राइक करता है। दोनों गार्डियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रोहित मेहरा एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि भाई अब तो तू मशीन बन गया है। आरोही सिंघानिया ध्यान से बोलती है कि लेकिन गार्डियंस खत्म नहीं हो रहे और आ रहे हैं। वीर प्रताप गंभीर होकर बोलता है कि इसका मतलब है कि कोई सेंट्रल सोर्स है। अयान धीरे बोलता है कि मतलब बॉस। अचानक पूरे एरिया की एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है। दीवारों के सिंबल्स तेज चमकने लगते हैं। ग्राउंड जोर से कांपता है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। हाई लेवल एंटिटी अवेकनिंग। बाकी सभी गार्डियंस अचानक रुक जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। रोहित घबराकर बोलता है कि यह क्या हो रहा है। आरोही धीरे बोलती है कि यह मर्ज हो रहे हैं। सभी गार्डियंस की एनर्जी एक जगह गैदर होती है और एक विशाल शैडो फॉर्म बनती है। एक जाइगैंटिक गार्डियन प्रकट होता है। उसकी बॉडी पहले से कई गुना बड़ी और डेंस होती है। उसकी आंखें डीप ब्लू फ्लेम की तरह जलती हैं। सिस्टम वॉइस। गार्डियन किंग डिटेक्टेड। थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि यही इस लेयर का रूलर है। अयान उस जायंट गार्डियन को देखते हुए धीरे बोलता है कि फाइनली। गार्डियन किंग भारी आवाज में बोलता है। इंट्रूडर डिटेक्टेड। एलिमिनेशन रिक्वायर्ड। उसकी आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। अचानक गार्डियन किंग अपना हाथ उठाता है और डार्क एनर्जी का मैसिव अटैक अयान की तरफ फेंकता है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। एयर उसे साइड में पुश करती है। अटैक उसके पास से गुजरकर पीछे की दीवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। अयान थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि पावर डिफरेंस क्लियर है। गार्डियन किंग फिर से अटैक करता है। इस बार मल्टीपल एनर्जी वेव्स एक साथ आती हैं। अयान अपनी फुल स्पीड यूज करता है। वह लगातार डॉज करता है लेकिन एक वेव उसे हिट कर देती है। अयान पीछे गिरता है। उसकी सांस हैवी हो जाती है। रोहित चिल्लाता है कि भाई। आरोही टेंशन में बोलती है कि यह नॉर्मल गार्डियन नहीं है। वीर प्रताप काम आवाज में बोलता है कि अयान को खुद ही अडैप्ट करना होगा। अयान धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखता है। अयान धीरे बोलता है कि अगर यह किंग है तो इसका कोर भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सिस्टम वॉइस। कोर हेविली प्रोटेक्टेड। डायरेक्ट अटैक रिस्की। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि तो इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। गार्डियन किंग फिर से अटैक करता है। अयान इस बार भागता नहीं। वह सीधा उसकी तरफ दौड़ता है। आरोही चौंककर बोलती है कि यह क्या कर रहा है। अयान स्पीड बढ़ाता है। एयर उसे बूस्ट करती है। गार्डियन किंग पंच मारता है। अयान लास्ट सेकंड पर स्लाइड करता है और उसके बॉडी के पास पहुंच जाता है। अयान धीरे बोलता है कि पहले आर्मोर कमजोर करना होगा। वह लगातार छोटे छोटे स्ट्राइक्स करता है। फायर हीट बढ़ाता है। आइस क्रैक्स बनाता है। एयर इंपैक्ट बढ़ाती है।
गार्डियन किंग गुस्से में रोर करता है और अयान को दूर फेंक देता है। अयान जमीन पर गिरकर उठता है। सिस्टम वॉइस, आर्मोर इंटेग्रिटी डिक्रीजिंग। अयान मुस्कुराकर बोलता है कि प्रोग्रेस हो रही है। गार्डियन किंग अब और एग्रेसिव हो जाता है। पूरा एरिया उसकी एनर्जी से भर जाता है। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है। अब फाइनल फेज। तीनों एलिमेंट्स फिर से इंटेंस हो जाते हैं। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक रेडी होता है। गार्डियन किंग और अयान एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। उनका क्लैश होने ही वाला होता है। एपिसोड 25 किंग्स लेयर क्लैश। अयान कपूर रॉय और गार्डियन किंग एक दूसरे की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ते हुए उस मोमेंट में एंटर करते हैं जहां अब कोई पीछे हटने का ऑप्शन नहीं बचा है। और अयान अपनी आंखों में फोकस लेकर धीरे बोलता है कि यह फाइट डिसाइड करेगी कि मैं इस हिडन जोन के नेक्स्ट लेवल के लायक हूं या नहीं, इसलिए अब हर स्ट्राइक में हेजिटेशन नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा। दोनों का पहला क्लैश होता है। एक मैसिव इम्पैक्ट के साथ पूरा एरिया हिल जाता है। गार्डियन किंग का पंच और अयान का एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक टकराते हैं। एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैल जाती हैं। रोहित मेहरा शॉक में चिल्लाता है कि यह तो पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। आरोही सिंघानिया धीरे बोलती है कि अयान अब फुल पावर यूज कर रहा है। वीर प्रताप शांत खड़ा बोलता है कि अभी असली फाइट शुरू हुई है। गार्डियन किंग फिर से लगातार हैवी पंचेस मारता है। हर पंच जमीन को तोड़ देता है। अयान एयर बूस्ट के साथ लगातार डॉच करता है, लेकिन प्रेशर बहुत हाई होता है। एक पंच अयान को हिट कर देता है। वह पीछे स्लाइड करता है। उसकी सांस हैवी हो जाती है। अयान धीरे बोलता है कि स्ट्रेंथ गैप अभी भी है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। एडेप्टिव कॉम्बैट रिक्वायर्ड, स्किल ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेड। अयान आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए फोकस करता है और फिर धीरे बोलता है कि पावर को वेस्ट नहीं करना है, फ्लो को परफेक्ट करना है। गार्डियन किंग रोर करता है और फिर से अटैक करता है। इस बार अयान भागता नहीं, वह सीधे सामने खड़ा होता है। अयान धीरे बोलता है कि अब कंट्रोल। तीनों एलिमेंट्स अचानक परफेक्टली सिंक हो जाते हैं। फायर स्टेबल हीट देता है। आइस प्रेसाइज स्ट्रक्चर बनाता है। एयर एग्जैक्ट मूवमेंट कंट्रोल करती है। अयान गार्डियन किंग के हर अटैक को मिनिमम मूवमेंट से डॉच करने लगता है। उसका बॉडी फ्लो स्मूथ हो जाता है। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि फाइनली उसने फ्लो स्टेट पकड़ लिया। आरोही धीरे बोलती है कि अब उसके मूव्स वेस्ट नहीं हो रहे। गार्डियन किंग लगातार अटैक करता है, लेकिन अब हर बार अयान परफेक्ट टाइमिंग से बच जाता है। अयान धीरे बोलता है कि अब तेरी टर्न खत्म। वह अचानक स्पीड बढ़ाता है। एयर उसे फ्लैश की तरह फास्ट बना देती है। अयान गार्डियन किंग के चारों तरफ मूव करता है और लगातार प्रेसाइज स्ट्राइक्स मारता है। हर स्ट्राइक आर्मोर को क्रैक करता है। फायर उसे मेल्ट करता है। आइस क्रैक्स को डीप करता है। सिस्टम वॉइस, आर्मोर इंटेग्रिटी क्रिटिकल। गार्डियन किंग गुस्से में पूरी एनर्जी रिलीज करता है। पूरा एरिया डार्क एनर्जी से भर जाता है। रोहित घबराकर बोलता है कि यह अल्टीमेट अटैक लग रहा है। आरोही सीरियस होकर बोलती है कि अयान को अभी खत्म करना होगा। अयान डीप सांस लेकर धीरे बोलता है कि यही मौका है। गार्डियन किंग मैसिव अटैक चार्ज करता है। अयान अपनी सारी एनर्जी गैदर करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक और भी इंटेंस हो जाता है। अयान धीरे बोलता है कि यह लास्ट स्ट्राइक होगा। दोनों एक साथ अटैक करते हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। पूरे अंडरग्राउंड एरिया में शॉकवेव फैल जाती है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है। धूल हटती है। अयान खड़ा रहता है। उसकी बॉडी घायल होती है, लेकिन उसकी आंखों में जीत दिखती है। गार्डियन किंग कुछ सेकंड खड़ा रहता है। उसकी बॉडी क्रैक होने लगती है।
अयान धीरे बोलता है कि खत्म। गार्डियन किंग पूरी तरह टूटकर एनर्जी में बदल जाता है और उसका कोर जमीन पर गिरता है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। बॉस डिफीटेड, मैसिव रिवॉर्ड अनलॉक्ड। रोहित खुशी से चिल्लाता है कि भाई तूने बॉस हरा दिया। आरोही मुस्कुराकर बोलती है कि यह लेवल क्लियर हो गया। वीर प्रताप आगे बढ़कर बोलता है कि अब तुम ऑफिशियली डीपर लेयर कॉन्कर कर चुके हो। अयान कोर को उठाकर धीरे बोलता है कि यह एनर्जी नेक्स्ट लेवल के लिए की होगी। सिस्टम वॉइस, यूनिक कोर डिटेक्टेड, स्पेशल एवोल्यूशन पॉसिबल। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि तो जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। वह आगे अंधेरे रास्ते की तरफ देखता है। अयान धीरे बोलता है, अब असली सीक्रेट्स बाकी हैं। एपिसोड 26 लेगेसी अवेकनिंग बिगिंस। अयान कपूर रॉय उस टूटे हुए बैटलफील्ड के बीच खड़ा गार्डियन किंग के गिर चुके कोर को अपनी हथेली में पकड़े हुए धीरे बोलता है कि अभी जो फाइट खत्म हुई है उसने साफ कर दिया है कि हिडन जोन सिर्फ स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं बल्कि कुछ बड़ा छुपा रहा है। और यह यूनिक कोर कोई नॉर्मल रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी अलग फील हो रही है, जैसे इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन छुपी हो। और अगर सिस्टम ने स्पेशल एवोल्यूशन पॉसिबल कहा है तो इसका मतलब है कि यह कोर मेरी पावर को पूरी तरह बदल सकता है, इसलिए इसे समझे बिना एब्जॉर्ब करना रिस्क भी हो सकता है, लेकिन बिना रिस्क लिए आगे बढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। यूनिक कोर एनालिसिस इन प्रोग्रेस, लेगेसी सिग्नल डिटेक्टेड। अयान थोड़ा चौंकते हुए बोलता है कि लेगेसी। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि इसका मतलब है कि यह कोर किसी एंशिएंट कल्टिवेटर या सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आरोही सिंघानिया कोर को ध्यान से देखते हुए बोलती है कि इसकी एनर्जी पैटर्न बाकी कोर्स से अलग है, इसमें स्ट्रक्चर है जैसे एनकोडेड डेटा। रोहित मेहरा कंफ्यूज्ड होकर बोलता है कि भाई यह तो पावर के साथ मेमोरी भी दे सकता है क्या? सिस्टम वॉइस, मेमोरी इम्प्रिंट पॉसिबल, कंपैटिबिलिटी चेक रिक्वायर्ड। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि अगर इसमें नॉलेज है तो यही मेरी नेक्स्ट ग्रोथ होगी। वीर प्रताप गंभीर होकर बोलता है कि लेकिन याद रखना लेगेसी एब्जॉर्प्शन सिंपल नहीं होता, अगर कंपैटिबिलिटी फेल हुई तो बैकलैश डेंजरस हो सकता है। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि इतना रिस्क लेने के बाद अब पीछे हटना ऑप्शन नहीं है। वह जमीन पर बैठता है, कोर को अपने सामने रखता है। अयान धीरे बोलता है कि शुरू करते हैं। वह अपनी एनर्जी को काम करता है। फायर स्टेबलाइज होती है, आइस बैलेंस बनाता है, एयर फ्लो को स्मूथ करता है। अयान धीरे धीरे कोर को अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जैसे ही एनर्जी उसके अंदर जाती है, अचानक उसके आसपास का एनवायरनमेंट बदलने लगता है। सिस्टम वॉइस, एंटरिंग मेमोरी स्पेस। अयान खुद को एक अलग जगह पर पाता है। चारों तरफ एंशिएंट रूइंस इंटैक्ट हालत में खड़े होते हैं। स्काई डार्क होता है और एक पावरफुल ऑरा पूरे एरिया में फैला होता है। अयान धीरे बोलता है कि यह वही जगह है, लेकिन पुराने समय की। अचानक उसके सामने एक शैडो फिगर प्रकट होता है। उसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल होती है। शैडो फिगर बोलता है, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम इस लेगेसी के योग्य हो। अयान काम आवाज में बोलता है कि तुम कौन हो? शैडो फिगर जवाब देता है, मैं इस हिडन जोन का क्रिएटर और फर्स्ट गार्डियन हूं। अयान ध्यान से बोलता है कि तो यह सब तुम्हारा बनाया हुआ है। शैडो फिगर धीरे बोलता है कि यह जोन उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लिमिट्स को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ यह जगह भूल गई और अब सिर्फ चुनिंदा लोग ही यहां तक पहुंच पाते हैं। अयान धीरे बोलता है कि और यह कोर? शैडो फिगर जवाब देता है, यह मेरा लेगेसी कोर है, इसमें मेरी नॉलेज, मेरी टेक्निक्स और मेरी पावर का एक हिस्सा सीड है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। लेगेसी ट्रांसफर अवेलेबल। अयान धीरे बोलता है कि तो यह मेरी नेक्स्ट एवोल्यूशन है। शैडो फिगर अयान को ध्यान से देखते हुए बोलता है, लेकिन याद रखना लेगेसी सिर्फ पावर नहीं देता, यह तुम्हें बदलता भी है। अगर तुम्हारी विल स्ट्रांग नहीं हुई तो तुम खुद को खो सकते हो।
अयान बिना हेजिटेशन बोलता है कि मैं तैयार हूं। शैडो फिगर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो फिर साबित करो। अचानक पूरे मेमोरी स्पेस में एनर्जी स्टॉर्म शुरू हो जाता है। सिस्टम वॉइस, लेगेसी ट्रायल इनिशिएटेड। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है कि एक और टेस्ट। शैडो फिगर अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अयान की तरफ अटैक करता है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक एक्टिवेट होता है। दोनों की एनर्जीज टकराती हैं। अयान पीछे स्लाइड करता है। अयान धीरे बोलता है कि यह पहले से भी स्ट्रांग है। सिस्टम वॉइस, ट्रायल डिफिकल्टी एक्सट्रीम। शैडो फिगर बोलता है, अगर लेगेसी चाहिए तो मुझे हराओ। अयान की आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। अयान धीरे बोलता है, तो फिर यह भी जीतूंगा। दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 27, लेगेसी ट्रायल क्लैश। अयान कपूर रॉय उस अनस्टेबल मेमोरी स्पेस के बीच खड़ा सामने खड़े एंशिएंट क्रिएटर की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस को महसूस करते हुए धीरे बोलता है कि अभी जो एनर्जी सामने खड़ी है वह अब तक के हर एनिमी से अलग है। इसमें सिर्फ रॉ पावर नहीं बल्कि कंट्रोल, एक्सपीरियंस और डेप्थ भी है। और अगर मुझे यह लेगेसी चाहिए तो मुझे सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि खुद को उससे ऊपर साबित करना होगा, क्योंकि यह ट्रायल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि विल और मास्टरी का टेस्ट है। एंशिएंट क्रिएटर अपनी आंखों में गहरी चमक के साथ बोलता है, अगर तुमने सिर्फ पावर के भरोसे फाइट करने की कोशिश की तो तुम यहीं खत्म हो जाओगे। अयान काम आवाज में जवाब देता है, मैंने यहां तक सिर्फ पावर से नहीं पहुंचा हूं। सिस्टम वॉइस गूंजती है, ट्रायल फेज 1 इनिशिएटेड। अचानक एंशिएंट क्रिएटर डिसअपियर हो जाता है। अयान तुरंत अलर्ट होकर बोलता है कि स्पीड। अगले ही पल क्रिएटर पीछे से अटैक करता है। अयान बेयरली रिएक्ट कर पाता है। वह एयर बूस्ट से खुद को साइड में पुश करता है, लेकिन अटैक उसकी आर्म को ग्रेस कर देता है। अयान पीछे हटते हुए धीरे बोलता है कि यह मूवमेंट नॉर्मल नहीं है। एंशिएंट क्रिएटर की आवाज चारों तरफ गूंजती है, यह स्पीड नहीं यह कंट्रोल है। अयान आंखें बंद करके एनर्जी फ्लो को महसूस करने लगता है। क्रिएटर फिर से अटैक करता है। इस बार अयान पहले से रेडी होता है। अयान मिनिमम मूवमेंट से अटैक डॉज करता है। वीर प्रताप की आवाज मेमोरी में एको होती है, फ्लो को समझो फोर्स को नहीं। अयान धीरे बोलता है कि फ्लो। अब अयान हर अटैक को पढ़ने लगता है। उसका बॉडी स्मूथ मूवमेंट करने लगता है। एंशिएंट क्रिएटर सामने आकर बोलता है, अच्छा एडेप्टेशन। वह फिर से पावरफुल स्ट्राइक करता है। अयान इस बार काउंटर करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक एक्टिवेट होता है। दोनों की एनर्जी टकराती है। अयान पीछे स्लाइड करता है, लेकिन इस बार गिरता नहीं। सिस्टम वॉइस, फेज 1 क्लियर्ड। अयान हैवी सांस लेते हुए बोलता है कि अभी खत्म नहीं हुआ। सिस्टम वॉइस, फेज 2 इनिशिएटेड। अचानक मेमोरी स्पेस बदलने लगता है। अब ग्राउंड अनस्टेबल हो जाता है। एनर्जी स्टॉर्म्स चारों तरफ चलने लगते हैं। आरोही की आवाज एको होती है, एनवायरनमेंट को भी एनिमी मानो। अयान धीरे बोलता है कि अब बैटलफील्ड भी बदल गया। एंशिएंट क्रिएटर फिर से अटैक करता है। इस बार अटैक्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अयान डॉज करता है, लेकिन एनवायरनमेंट भी उसे डिस्टर्ब करता है। एक एनर्जी वेव उसे हिट करती है। अयान गिरता है। अयान धीरे उठते हुए बोलता है कि सिर्फ एनिमी नहीं पूरा स्पेस फाइट कर रहा है। सिस्टम वॉइस, एडाप्टेशन रिक्वायर्ड। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि तो स्पेस को कंट्रोल में लेना होगा। वह अपनी एनर्जी फैलाता है। फायर टेम्परेचर स्टेबलाइज करता है। आइस स्ट्रक्चर बनाता है। एयर फ्लो को रेगुलेट करती है। धीरे धीरे आसपास का अनस्टेबल एरिया काम होने लगता है। एंशिएंट क्रिएटर ऑब्जर्व करते हुए बोलता है,
अब तुम समझ रहे हो। अयान तुरंत फॉरवर्ड मूव करता है। वह इस बार अटैक नहीं करता, बल्कि फ्लो फॉलो करता है। अयान अचानक क्लोज कॉम्बैट में आता है और क्रिएटर के मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करता है। फिर सही मोमेंट पर एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक डायरेक्टली हिट करता है। क्रिएटर पीछे हटता है। सिस्टम वॉइस, फेज टू क्लियर्ड। अयान हैवी सांस लेते हुए बोलता है कि अब लास्ट फेज। सिस्टम वॉइस, फाइनल फेज इनिशिएटेड। अचानक क्रिएटर की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। पूरा मेमोरी स्पेस उसकी ऑरा से भर जाता है। एंशिएंट क्रिएटर बोलता है, यह मेरी असली शक्ति का एक हिस्सा है। अयान उसकी तरफ देखते हुए धीरे बोलता है कि यही फाइनल टेस्ट है। क्रिएटर फुल स्पीड से अटैक करता है। अयान भी पूरी एनर्जी एक्टिवेट करता है। दोनों के बीच लगातार हाई स्पीड बैटल शुरू हो जाता है। हर क्लैश में एनर्जी एक्सप्लोड होती है। अयान धीरे बोलता है कि यह फाइट खत्म करनी होगी। सिस्टम वॉइस, ब्रेक थ्रू कंडीशन नियर। अयान अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर गैदर करता है। अयान धीरे बोलता है, यह स्ट्राइक सब कुछ डिसाइड करेगी। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक मैक्सिमम पावर पर एक्टिवेट होता है। क्रिएटर भी अपनी एनर्जी चार्ज करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। उनका फाइनल क्लैश होने ही वाला होता है। एपिसोड 28, लेगेसी एक्सेप्टेड। अयान कपूर रॉय और एंशिएंट क्रिएटर उस अंतिम क्षण में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और अयान अपनी आंखों में इंटेंस डिटर्मिनेशन के साथ धीरे बोलता है कि यह स्ट्राइक सिर्फ जीत या हार का फैसला नहीं करेगी, बल्कि यह तय करेगी कि मैं इस लेगेसी के लायक हूं या नहीं। इसलिए अब कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन। दोनों का फाइनल क्लैश होता है। एक विशाल एनर्जी एक्सप्लोजन पूरे मेमोरी स्पेस को हिला देता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ वाइट हो जाता है। फिर धीरे धीरे सीन क्लियर होता है। अयान घुटनों के बल जमीन पर होता है। उसकी सांस हैवी होती है। उसकी बॉडी पर एनर्जी क्रैक्स दिखाई देते हैं। एंशिएंट क्रिएटर सामने खड़ा होता है। अयान धीरे धीरे सिर उठाकर बोलता है कि खत्म हुआ। एंशिएंट क्रिएटर कुछ सेकंड तक चुप रहता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तुमने सिर्फ मेरी शक्ति का सामना नहीं किया, बल्कि उसे समझा भी है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, ट्रायल कंप्लीटेड, कंपैटिबिलिटी कंफर्म्ड। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि तो मैं पास हो गया। एंशिएंट क्रिएटर जवाब देता है, तुमने इस लेगेसी को जीत लिया है। अचानक क्रिएटर की बॉडी लाइट पार्टिकल्स में बदलने लगती है। अयान ध्यान से देखता है। क्रिएटर बोलता है, अब मेरी शक्ति और मेरा ज्ञान तुम्हारा है, लेकिन याद रखना यह अंत नहीं, शुरुआत है। वह पूरी तरह एनर्जी में बदलकर अयान के अंदर मर्ज होने लगता है। सिस्टम वॉइस, लेगेसी ट्रांसफर इनिशिएटेड। अयान की बॉडी के चारों तरफ पावरफुल ऑरा बनती है। फायर एनर्जी इंटेंस हो जाती है। आइस एनर्जी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। एयर एनर्जी स्टेबल फ्लो में आ जाती है। अचानक तीनों एलिमेंट्स एक नए पैटर्न में सिंक्रनाइज होने लगते हैं। अयान दर्द में बोलता है कि यह एनर्जी पहले से ज्यादा हैवी है। सिस्टम वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोग्रेस। अयान अपनी पूरी विल पावर यूज करता है। अयान धीरे बोलता है कि कंट्रोल। एनर्जी धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगती है। कुछ सेकंड बाद अयान की आंखें खुलती हैं। इस बार उसकी ऑरा कंप्लीटली डिफरेंट होती है। पहले से ज्यादा काम, लेकिन ज्यादा पावरफुल। सिस्टम वॉइस गूंजती है, न्यू स्टेट अनलॉक्ड, एलिमेंटल लेगेसी स्टेट। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि यह फीलिंग अलग है, जैसे हर एलिमेंट अब इंस्टिंक्ट बन गया है। अचानक मेमोरी स्पेस धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। अयान की बॉडी वापस रियल हिडन जोन में दिखाई देती है। रोहित मेहरा चिल्लाता है कि भाई वापस आ गया।
आरोही सिंघानिया ध्यान से उसे देखते हुए बोलती है कि उसकी एनर्जी कंप्लीटली बदल गई है। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि उसने लेगेसी एक्सेप्ट कर ली। अयान धीरे धीरे खड़ा होता है। अयान बोलता है कि अब सब क्लियर है, यह हिडन जोन सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, यह लेगेसी ट्रांसफर सिस्टम है। सिस्टम वॉइस। नेक्स्ट पाथ अनलॉक्ड। अचानक एंशिएंट रूइंस के पीछे एक नया पैसेज खुलता है। उसके अंदर से और भी डीप एनर्जी फील होती है। अयान उस पैसेज की तरफ देखते हुए धीरे बोलता है, अब अगला स्टेप। वीर प्रताप बोलता है कि आगे जो है वह और भी डेंजरस होगा। अयान बिना हेजिटेशन के जवाब देता है, अब रुकना नहीं है। वह आगे बढ़ता है। बाकी तीनों उसके पीछे चलते हैं। एपिसोड 29 बियॉन्ड लेगेसी गेट। अयान कपूर रॉय उस न्यूली ओपन्ड पैसेज के सामने खड़ा अपनी नई एलिमेंटल लेगेसी स्टेट की एनर्जी को काम तरीके से महसूस करते हुए धीरे बोलता है कि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसने मेरी पावर को कंप्लीटली बदल दिया है, लेकिन सिस्टम ने नेक्स्ट पाथ अनलॉक किया है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ शुरुआत है और इस गेट के आगे जो भी है वह लेगेसी से भी ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए अब मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कंट्रोल और अवेयरनेस दोनों को साथ लेकर चलना होगा। सिस्टम वॉइस गूंजती है। एंटरिंग फोरबिडन लेयर। रोहित मेहरा थोड़ा नर्वस होकर बोलता है कि भाई नाम से ही डर लग रहा है। आरोही सिंघानिया सीरियस आवाज में बोलती है कि इसका मतलब है कि यहाँ नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि फोरबिडन लेयर में जो एंटिटीज होती हैं वह ना पूरी तरह जीवित होती हैं और ना ही पूरी तरह एनर्जी, वे कुछ और ही होती हैं। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि परफेक्ट चैलेंज। वह आगे कदम रखता है। बाकी तीनों उसके पीछे चलते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। चारों तरफ डार्क वॉइड जैसा स्पेस होता है। नीचे जमीन नहीं बल्कि फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एनर्जी हवा में तैरती रहती है। अयान धीरे बोलता है कि यह जगह फिजिकल नहीं है। सिस्टम वॉइस। रियलिटी डिस्टॉर्शन डिटेक्टेड। अचानक एक फेंट विस्पर पूरे एरिया में गूंजता है। अननोन वॉइस बोलती है, लेगेसी बियरर डिटेक्टेड। रोहित डरकर बोलता है कि यह कौन है। आरोही धीरे बोलती है कि कोई हिडन एंटिटी। अचानक एक शैडो फिगर धीरे धीरे सामने प्रकट होती है। उसकी बॉडी स्टेबल नहीं होती, वह कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। सिस्टम वॉइस। अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। क्लासिफिकेशन फेल्ड। अयान ध्यान से उसे देखते हुए बोलता है कि यह पहले वाले एनिमीज जैसा नहीं है। अननोन एंटिटी धीरे बोलती है, तुमने लेगेसी हासिल कर ली है, लेकिन क्या तुम उसे मेंटेन कर सकते हो? अयान काम आवाज में जवाब देता है कि यही देखने आया हूं। अचानक एंटिटी डिसअपियर हो जाती है। अयान तुरंत अलर्ट हो जाता है। अगले ही पल मल्टीपल कॉपीज उस एंटिटी की चारों तरफ दिखाई देती हैं। रोहित चिल्लाता है कि यह तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आरोही बोलती है कि यह इल्यूजन नहीं, रियल कॉपीज हैं। सिस्टम वॉइस। मल्टीपल एग्जिस्टेंस डिटेक्टेड। सिंगल कोर अनआइडेंटिफाइड। अयान धीरे बोलता है कि मतलब वीक पॉइंट हिडन है। सभी कॉपीज एक साथ अटैक करती हैं। अयान अपनी न्यू स्टेट एक्टिवेट करता है, एलिमेंटल लेगेसी स्टेट। उसकी ऑरा काम लेकिन पावरफुल हो जाती है। वह मिनिमम मूवमेंट से अटैक्स डॉज करता है। हर स्ट्राइक में प्रेसाइज कंट्रोल होता है। अयान धीरे बोलता है कि अब पावर वेस्ट नहीं होगी। वह एक कॉपी को स्ट्राइक करता है, लेकिन वह तुरंत डिसअपियर होकर दूसरी जगह अपीयर हो जाती है। अयान ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि यह डायरेक्ट हिट से खत्म नहीं होगा। वीर प्रताप दूर से बोलता है कि पैटर्न समझो। अयान अपनी आंखें बंद करके एनर्जी फ्लो को महसूस करता है। सिस्टम वॉइस। एनालाइजिंग अनोमली। कुछ सेकंड बाद अयान की आंखें खुलती हैं। अयान धीरे बोलता है कि मिल गया।
वह अचानक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। बाकी कॉपीज अटैक करती हैं, लेकिन अयान उन्हें इग्नोर करता है। वह एक एम्प्टी स्पेस में स्ट्राइक करता है। अचानक वह इनविजिबल कोर हिट होता है। सभी कॉपीज एक साथ ग्लिच करने लगती हैं। अननोन एंटिटी की असली फॉर्म सामने आती है। रोहित चिल्लाता है कि असली यही है। एंटिटी गुस्से में बोलती है, तुमने पैटर्न समझ लिया। अयान धीरे बोलता है कि अब खत्म। वह एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक को लेगेसी स्टेट के साथ कॉम्बाइन करता है। एक पावरफुल स्ट्राइक निकलती है। एंटिटी हिट होती है और धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, अनॉमली डिफीटेड, रियलिटी स्टैबिलाइज्ड। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि यह नॉर्मल फाइट नहीं थी। आरोही धीरे बोलती है कि यह इंटेलिजेंस टेस्ट था। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोलता है कि और तुम पास हो गए। अचानक एरिया के सेंटर में एक ग्लोइंग स्ट्रक्चर प्रकट होता है। सिस्टम वॉइस, फोरबिडन कोर डिटेक्टेड। अयान उसे देखते हुए धीरे बोलता है कि यह नेक्स्ट रिवॉर्ड है। लेकिन उसी समय पूरे एरिया में एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है। अननोन वॉइस फिर से गूंजती है, यह तो सिर्फ गेटकीपर था। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो असली एनिमी अभी बाकी है। एपिसोड 30 फोरबिडन कोर अवेकनिंग। अयान कपूर रॉय उस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के सेंटर में खड़ा सामने चमकते हुए फोरबिडन कोर को देखते हुए धीरे बोलता है कि अभी जो गेटकीपर था वह सिर्फ एक टेस्ट था और उसने साफ कर दिया कि यह लेयर नॉर्मल कॉम्बैट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यह कोर जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वह लेगेसी कोर से भी ज्यादा डेंस और अनस्टेबल है। इसका मतलब है कि यह पावर जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा खतरा भी छुपा है, और अगर इसे समझे बिना एब्जॉर्ब किया तो यह मुझे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए अब हर स्टेप कैलकुलेटेड होना चाहिए। सिस्टम वॉइस गूंजती है, फोरबिडन कोर सिंक्रोनाइजेशन अवेलेबल, वार्निंग हाई इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। रोहित मेहरा थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है कि भाई यह एनर्जी सही नहीं लग रही। आरोही सिंघानिया कोर को ध्यान से देखते हुए बोलती है कि इसकी फ्रिक्वेंसी स्टेबल नहीं है, यह कॉन्स्टेंटली बदल रही है। वीर प्रताप गंभीर आवाज में बोलता है कि फोरबिडन पावर हमेशा प्राइस के साथ आती है। अयान काम आवाज में बोलता है कि प्राइस देने के लिए ही तो आए हैं। अचानक कोर के आसपास की स्पेस डिस्टोर्ट होने लगती है। एनर्जी वेव्स रैंडम डायरेक्शन में फैलने लगती हैं। सिस्टम वॉइस, अनऑथराइज्ड एक्टिवेशन डिटेक्टेड। अयान तुरंत अलर्ट हो जाता है। अचानक कोर के पीछे एक विशाल शैडो क्रैक खुलता है। उस क्रैक के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है। अननोन वॉइस गूंजती है, लेगेसी बियरर डिटेक्टेड, एलिमिनेशन प्रोटोकॉल इनिशिएटेड। रोहित घबराकर बोलता है कि फिर से कोई आ रहा है। आरोही धीरे बोलती है कि यह एनर्जी पहले से ज्यादा हैवी है। क्रैक के अंदर से एक विशाल एंटिटी बाहर आती है। उसकी बॉडी पूरी तरह डिस्टॉर्टेड होती है, कभी सॉलिड कभी लिक्विड कभी एनर्जी। सिस्टम वॉइस, फोरबिडन एंटिटी डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल अननोन। अयान उसे देखते हुए धीरे बोलता है कि यही असली बॉस है। फोरबिडन एंटिटी धीरे बोलती है, तुमने फोरबिडन गेट को पार किया है, अब तुम्हें मिटना होगा। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि कोशिश कर लो। अचानक एंटिटी अपनी शेप बदलकर कई शार्प फॉर्म्स बनाती है और एक साथ अटैक करती है। अयान तुरंत एलिमेंटल लेगेसी स्टेट एक्टिवेट करता है। वह अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन हर अटैक अनप्रिडिक्टेबल होता है। अयान धीरे बोलता है कि इसका पैटर्न फिक्स्ड नहीं है। सिस्टम वॉइस, पैटर्न एनालिसिस फेल्ड। एंटिटी अचानक टेलीपोर्ट करके अयान के सामने आ जाती है और डायरेक्ट स्ट्राइक करती है। अयान बेयरली ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट उसे पीछे फेंक देता है। अयान जमीन पर गिरकर उठता है। रोहित चिल्लाता है कि भाई यह तो बहुत स्ट्रांग है।
वीर प्रताप शांत आवाज में बोलता है कि यह पावर नहीं कॉन्सेप्ट है, इसे समझना होगा। अयान धीरे बोलता है कि कॉन्सेप्ट। एंटिटी फिर से अटैक करती है। इस बार स्पेस इटसेल्फ डिस्टोर्ट हो जाता है। अयान अटैक डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस बेंड होने की वजह से डायरेक्शन बदल जाता है। अटैक उसे हिट करता है। अयान दर्द में बोलता है कि यह फाइट डिफरेंट लेवल पर है। सिस्टम वॉइस, रियलिटी इंटरफेरेंस हाई। अयान गहरी सांस लेकर बोलता है कि अगर यह रियलिटी को कंट्रोल कर रहा है तो मुझे भी उसी लेवल पर जाना होगा। वह अपनी एनर्जी को मैक्सिमम कंट्रोल में लाता है। फायर स्टेबलाइज, आइस स्ट्रक्चर क्रिएट, एयर फ्लो बैलेंस। अयान धीरे बोलता है कि फ्लो से ऊपर जाना होगा। एंटिटी फिर से अटैक करती है। इस बार अयान अपनी मूवमेंट को एडजस्ट नहीं करता, बल्कि पूरे स्पेस के फ्लो को फील करता है। अयान धीरे बोलता है कि मिल गया। वह अचानक सही डायरेक्शन में मूव करता है और अटैक कंप्लीटली मिस हो जाता है। आरोही चौंककर बोलती है कि उसने स्पेस पढ़ लिया। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोलता है कि यही नेक्स्ट लेवल है। अयान फॉरवर्ड मूव करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक लेगेसी स्टेट के साथ कॉम्बाइन होता है। वह एंटिटी के कोर को टारगेट करता है, लेकिन एंटिटी का कोर स्टेबल नहीं होता। सिस्टम वॉइस, कोर शिफ्टिंग कंटिन्यूअसली। अयान धीरे बोलता है कि यह फाइट अभी लंबी चलेगी। एंटिटी गुस्से में रोर करती है। पूरे एरिया की रियलिटी अनस्टेबल हो जाती है। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है, तो फिर जितना भी लंबा हो खत्म करके ही जाऊंगा। दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं।